हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर। ये हमारा सेट 5 है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर मैं आपको बता दूं 3 जुलाई का है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि एक ऐसी साउंड जिसे कि हम सुन ना सकें, उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा इनऑडिबल। ऑडिबल तो आपको पता ही होगा कि साउंड से रिलेट करता है, तो आप इनऑडिबल होगा जिसे आप साउंड को सुन ना सकें। और इनएलिजिबल क्या होता है? यानी कि जो चीज़ अयोग्य हो, यानी कि एक होता है हमारा बोलते हैं ना हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि हम अगर कोई फॉर्म निकला है तो क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं, अगर नहीं है तो हम इनएलिजिबल हैं, यानी कि अयोग्य। इनएविटेबल होता है डैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसे कि हम अवॉइड नहीं कर सकते। और इनकम्प्रिहेंसिबल होता है कि जो चीज़ हम अंडरस्टैंड ना कर सकें उसे हम इनकम्प्रिहेंसिबल बोलते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, इसे हमें रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है। तो जो हमारा इनएफिशिएंट लिखा हुआ है ये रॉन्गली लिखा हुआ है, इसकी जगह आएगा इनएफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे CIENT आ जाएगा। ठीक है, और बाकी इंडिपेंडेंस, इन्फ्लुएंस और इनइक्वालिटी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे बताना है हमें पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द मर्चेंट टूक आउट द डेड पैरेट फ्रॉम द केज, यानी कि जो मर्चेंट था उसने जो पैरेट था डेड पैरेट उसे केज से बाहर निकाल दिया। तो जो हमारा डेड पैरेट पहले आ जाएगा, तो सब में डेड पैरेट पहले दे रखा है। जो हमारा टूक आउट है ये हमारा है सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में, ये चेंज हो जाएगा हमारा वॉज टेकन में। तो आप ऑप्शन में देखिए कि वॉज टेकन कहाँ पे है, तो जहाँ पे टुक आउट नहीं होगा, इज टेकन आउट नहीं, वॉज टेकिंग नहीं, वॉज टेकन आउट ये रहा। तो फोर्थ वन, पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस वॉज टेकन देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। वॉज टेकन आउट फ्रॉम द केज बाय द मर्चेंट। आगे बात करते हैं सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम। यहाँ पे हमें बताना है एंटोनियम बताना है। हमारा वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें, यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में गलत बोलें या फिर आप उसे ब्लेम करें, तो क्रिटिसाइज इसका सिनोनिम हो जाएगा। अपलोड होता है किसी की तारीफ़ करना, यानी कि प्रेस करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सेकेंड वन। और विलीफाई होता है कि ब्लेम लगाना, और ब्लेम का पता ही है। ठीक है, अगला हमारा है एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। अदाली खाल इज सच अ डैश विलेज इन गढ़वाल दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर, यानी कि एक विलेज का नाम दे रखा है अदाली खाल। वो एक इस तरीके का विलेज है गढ़वाल में जहाँ पे कोई भी टूरिस्ट मतलब पहुँच नहीं पाता है। मतलब अगर कोई टूरिस्ट पहुँच नहीं पा रहा तो इसका मतलब क्या है कि वो विलेज काफ़ी दूर होगा या फिर उसमें कोई ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं होंगे। तो वर्ड देखिए, लोनसम होता है अकेला, यहाँ पे अकेले का कोई कंटेक्स्ट नहीं है। ड्रीमिंग, आप ड्रीम कर रहे हो नहीं। रिमोट मतलब होता है कि दूर, जैसे मैंने आपको बताया कि दूर का भाव दे रहा है इसमें, तो ये होगा हमारा आंसर रिमोट। और लॉस्ट होता है कि गुम जाने कोई चीज़। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा रिमोट। आगे हमें पैराजम्बल सेंटेंसेस दे रखे हैं, तो आइए पढ़ते हैं पहले इसे। बट आफ्टर अ व्हाइल दे ऑल बिगन टू ब्लर, यानी कि यहाँ पे तो बट दे रखा है, तो सेंटेंस यहाँ से शुरू नहीं होगा, यानी कि ए से नहीं शुरू होगा। ए वाला आप काट भी सकते हैं आप, ठीक है, काट दो। आगे, व्हेन वी अराइव्ड इन बैंकॉक, जब हम बैंकॉक पहुँचे, वी टुक अ टूर ऑफ द सिटीज़ फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल, तो हमने जो सिटी के बुद्धिस्ट टेम्पल थे उसके टूर लिए, इनके हम वहाँ पे घूमे, तो ये हमारा हो सकता है। हाउएवर, अभी देखिए जहाँ पे लिखा हुआ हाउएवर, तो यानी कि जो हाउएवर हमेशा होता है ये हमेशा हमारा कंक्लूजन सेंटेंस होता है, यानी कि अब हम अपना पैराग्राफ कंक्लूड कर रहे हैं, हम बता रहे हैं एंड में हम क्या हुआ। तो जो हमारा सी है वो हमेशा लास्ट में आएगा। तो अब सी देखिए, यहाँ पे लास्ट में नहीं है, यहाँ पे लास्ट में नहीं है, सिर्फ यहीं पे लास्ट में है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सोल्व हो गया। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा BDAC। देखिए आपको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपने एंड वाला सेंटेंस ढूंढ लिया, आपको पहला नहीं मिला तो आपने एंड ढूंढ लिया, आपका बिल्कुल बिना पढ़ी 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बट हम इसे पढ़ लेते हैं एक बार। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनेगा बी, यानी कि जब हम बैंकॉक पहुँचे तो हमने टूरिस्ट का मतलब जो टेम्पल थे वहाँ पर विजिट किया। इसके बाद
वी विजिटेड न्यूमरस टेम्पल दैट डे, और हमने बहुत सारे टेम्पल्स विजिट किए। बट आफ्टर अ वाइल, बट इसके बाद क्या हुआ, जो दे बिगन टू ब्लर इन अवर मेमोरीज, यानी कि क्या हुआ, जो धीरे धीरे टाइम के साथ जो हमने टेम्पल्स देखे थे वो जो हमारी मेमोरी थी उसमें धुंधले होने शुरू हो गए, यानी कि हम उन्हें भूलना स्टार्ट कर चुके थे। बट हाउएवर देयर वाज वन टेम्पल, पर एक ऐसा टेम्पल था, द टेम्पल ऑफ द गोल्डन बुद्धा, विच लेफ्ट एन इंडेलिबल इंप्रेशन इन अवर हार्ट्स एंड माइंड, जिसने कि हमारे जो दिल और दिमाग में एक अच्छा खासा इंप्रेशन छोड़ दिया था, यानी कि जिसे हम भूल नहीं पा रहे थे। तो सही आंसर हो गया हमारा BDAC। ठीक है, आगे हमें अंडरलाइन सेंटेंस को पार्ट को इम्प्रूव करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। शी हैज़ बीन राइटिंग दिस नॉवल फॉर अ ईयर बट शी डिड नॉट फिनिश इट येट, यानी कि जो वो नॉवल थी वो 1 साल से लिख रही थी बट अभी तक उसने फिनिश नहीं किया है। यानी कि देखो उसने फिनिश तो नहीं किया है, तो यानी कि जो पास्ट में तो नहीं जाएगा, अभी भी फिनिश कर रही है, तो इसका मतलब क्या जाएगा, टेंस जाएगा हमारा प्रेजेंट में। तो हम ऑप्शन से देखते हैं, देखो हैड नॉट फिनिश्ड इट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो चला गया पास्ट में। हैज़ नॉट फिनिश हो सकता था, बट देखिए जहाँ पे है फिनिश, और जो हैज़ होता है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट का तो है ही नहीं सवाल ये, तो आंसर किसका हो जाएगा हमारा, हैज़ नॉट फिनिश्ड इट। वो 1 साल से नॉवल लिख रही है पर अभी तक उसने नॉवल कंप्लीट नहीं की है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो गया हैज़ नॉट फिनिश्ड इट। आगे बात करते हैं मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम। हमें इसका एंटोनियम बताना है ओपेक का। ओपेक का मतलब होता है जनरली जो चीज़ डल हो, यानी कि जो चीज़ डल नहीं, मतलब इसका हो सकता है कि जो चीज़ मतलब हम देख ना पाएँ, उसे क्लियर ना हो, इनविजिबल हो, यानी कि फ्रोस्टी हो, हेजी हो। डल तो होता है कि जैसे कोई चीज़ धुंधली, मतलब हमें ब्राइट नहीं है, डल तो हम उसे भी बोल सकते हैं। तो इसका जो एंटोनियम होएगा वो हो जाएगा क्लियर, यानी कि जो चीज़ हमें क्लियर दिखे वो ओपेक का एंटोनियम, और जो चीज़ हमें अनक्लियर दिखे, हेजी दिखे, मतलब फ्रोस्टी दिखे, वो ओपेक का सिनोनियम। आगे बात करते हैं एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है इंथ्रॉल का। इंथ्रॉल मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो, यानी कि आपको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद लगे, दिलचस्प लगे, उसे हम इंथ्रॉल बोलते हैं। डिस्गस्ट हो जाएगा, जो चीज़ आपको पसंद ना हो उसे हम डिस्गस्ट कह सकते हैं। फ्री आपको पता ही है। मैस्मराइज होता है कि जो चीज़ आपको मतलब बहुत खुश कर दे, आपके दिल को छू जाए, उसे हम मैस्मराइज बोलते हैं। तो यही इसका सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ आपको दिलचस्प लगे उसे हम मैस्मराइज बोलते हैं, यानी कि इंथ्रॉल। और रिपेल होता है कि आप किसी चीज़ को अपने आप से दूर कर दें, रिपेल कर दें। ठीक है, आगे हमें पैराजम्बल फिर से बनाना है, तो वही तरीका आप बनाइए जिसे मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए पढ़ते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड एप्पल ट्री इन द सेंटर ऑफ अ विलेज। क्या था, एक ओल्ड एप्पल ट्री था एक सेंटर ऑफ विलेज में। द अडल्ट्स ऑल्सो, अब देखिए यहाँ पे आ गया ऑल्सो, यानी कि इससे पहले एक सेंटेंस और आया होगा तभी तो ऑल्सो आया, तो ये हमारा बी कभी नहीं हो सकता। ठीक है, और दे रिमेंबर्ड, जहाँ पे फिर से देखो दे आया, यानी कि इसके पहले कोई नाउन यूज़ हुआ होगा तभी तो ऊपर नाउन आया है, तो हमारा सी से भी शुरू नहीं होगा, सी वाला आप काट सकते हैं। चिल्ड्रन लव टू प्ले अराउंड द ट्री, देखिए ये हमारा डी हो सकता था, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात की है द ट्री की, और ट्री की बात हमारी किस में की गई थी, ए में, यानी कि ए हमारा पहला सेंटेंस होगा और डी हमारा बाद में आएगा। चिल्ड्रन पहले इस ट्री के बारे में बताया गया, फिर जब चिल्ड्रन क्या करते थे उस ट्री के साथ उसके बारे में बताया गया, तो यानी कि हमारा पेयर बनेगा ए और डी का। आप देखिए ए डी कहाँ पे है, ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, पर पढ़ लेते हैं हम। देयर वॉज एन ओल्ड एप्पल ट्री इन द सेंटर ऑफ द विलेज, चिल्ड्रन लव टू प्ले अराउंड द ट्री एंड पिक डिलीशियस एप्पल्स, यानी कि चिल्ड्रन को बड़ा मज़ा आता था उस ट्री के साथ खेलने में और वो वहाँ से एप्पल्स पिक लेते थे। द अडल्ट्स ऑल्सो, अब देखिए यहाँ पे आया अडल्ट्स, यानी कि जो चिल्ड्रन तो करते थे और जो अडल्ट्स थे यानी कि जो बड़े थे वो भी ट्री के शेड में बैठते थे और अपनी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उन्हें डिस्कस किया करते थे। दे रिमेंबर डैट दे टू हैड प्लेड अराउंड द ट्री वैन दे वर यंग, और वो रिमेंबर याद करते थे कि जब वो छोटे होते थे तब भी वो इस ट्री के साथ खेला करते थे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए डी बी सी। आप पेयर बना के करिए, जब फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लिए, लास्ट सेंटेंस ढूंढ लीजिए, आपका जो क्वेश्चन है पैराजम्बल का वो 5 मिनट में ही सोल्व हो सकता है। आगे यहाँ पे हमें बताना है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। तो हमारा क्वेश्चन है भोला सेड टू हिज मदर वाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक। भोला ने अपनी माता से पूछा कि ये चारकोल है वो इतना काला क्यों है। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो सेड की जगह क्या जाएगा हमारा आस्क्ड हिज मदर। भोला आस्क्ड हिज मदर, भोला टोल्ड हिज मदर, गलत हो गया, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। भोला आस्क्ड हिज मदर, तीनों हो सकते हैं। आगे वाई इज दिस चारकोल, जिसका हमारा बन जाएगा डैट
ठीक है, जहाँ पे डैट दे रखा है हो सकता है जहाँ पे भी डैट है, बट देखो यहाँ पे डैट नहीं दे रखा, यानी कि ये भी नहीं होगा, कट गया। अब इज है, इसका क्या चेंज हो जाएगा, वास, बट वो चला जाएगा एंड में कि वाई डैट चारकोल वाज सो ब्लैक। तो कहाँ पे हमारा, ये हमारा थर्ड पार्ट में, वाई डैट चारकोल वाज सो ब्लैक, दिस वन इज अवर राइट आंसर। ठीक है, थर्ड वन। आगे अभी इसमें अंडरलाइन सेंटेंस है, पार्ट है, उसे हमें इम्प्रूव करना है। दे डिसुडेड मी ऑफ विजिटिंग द वार मेमोरियल बट आई रियली वॉन्टेड टू सी इट। डिसुडेड मतलब होता है कि उन्होंने मुझे मना किया, मुझे रोका क्या करने से, जो वॉर मेमोरियल था उसे विजिट करने से रोका, बट मैं वहाँ पे जाना चाहता था। अब यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ विजिटिंग, ऑफ विजिटिंग नहीं आएगा, जो डिसुडेड होता है उसके साथ जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो आती है फ्रॉम। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रॉम विजिटिंग, फ्रॉम विजिटिंग द वॉर मेमोरियल, दिस वन इज राइट आंसर। आगे है मेरी ईडियम, यानी कि हमें ईडियम सॉल्व करनी है। द क्रक्स ऑफ द मैटर, द क्रक्स ऑफ द मैटर का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, यानी कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका जो क्रक्स है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे हम क्रक्स ऑफ द मैटर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट हो उसे हम द क्रक्स ऑफ द मैटर कहते हैं। आगे सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, हमें रॉन्गली स्पेल्ट बताना है। तो ब्लिस सही लिखा हुआ है, ब्लिस का मतलब जो आप खुश होते हैं। बिहेव, बिहेव आपका गलत लिखा हुआ है, बिहेव की स्पेलिंग हो जाएगी BEHAVE। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे आई नहीं आना था। बोर्ड और बैटर सही लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे है हमें ग्रुप ऑफ, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बतानी है। और रैबिट्स ड्वेलिंग, यानी कि जहाँ पे खरगोश रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होएगा बरो। ठीक है, उसे हम बरो बोलते हैं। लेयर क्या होता है कि जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं उसे हम बोलते हैं। और स्टाई जहाँ पे जो पिग वगैरह रहते हैं, ठीक है, उसे भी हम बोल देते हैं। और जो डन होता है वहाँ पे लॉइन रहता है। ठीक है, आगे हमारा है ग्रामेटिकल एरर बतानी है। द प्रमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल्स हैज़ एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू पॉल हॉस्पिटल्स, यानी कि जो प्रमोटर्स थे मेड हॉस्पिटल के, उन्होंने जो अपने जो मतलब सेल थे, अपने जो स्टॉक वगैरह थे वो पॉल हॉस्पिटल को बेचने का निश्चय कर लिया। ठीक है, डिसाइड कर लिया। अब देखिए जो हमारा इसमें जो वर्ब है, यानी कि सॉरी जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, द प्रमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल, यानी कि जो प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स क्या है, सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, ऑब्वियसली दे आर प्लूरल। तो जहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुई है तो वहाँ पे क्या हैज़ आना चाहिए था, नहीं, जहाँ पे आना चाहिए था हमारा हैव एग्रीड टू, क्योंकि जहाँ पे आप बाद में भी देखिए यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो भी प्लूरल यूज़ किया गया है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। तो हमारा कहाँ से गलत हो गया, ये गलत हो गया, दिस वन पार्ट। मेड हॉस्पिटल्स हैव एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस। ठीक है, थर्ड वन इज राइट। आगे हमारा ईडियम, फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जो धरती के चारों कोने। धरती के चारों कोने का मतलब क्या होगा कि आप सारी दुनिया से चारों तरफ से देख रहे हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस वन विल बी द राइट आंसर। आगे शी वॉज टू डैश, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। शी वॉज डैश टू हैव वर्कड विद सम रिनोइड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो लड़की थी, जो भी थी वो मतलब खुशकिस्मत थी, हम ऐसे बोल सकते हैं कि उन्हें जो सबसे साइंटिस्ट थे, यानी कि जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, फेमस साइंटिस्ट थे, उनके साथ काम करने का मौका मिल सका। फेवरेबल क्या होता है कि जो आपको फेवर मिले। अब इससे फेवर तो नहीं मिला होगा। एफलेंट होता है कोई अमीर हो, शार्म्ड होता है यानी कि जो आपको आकर्षित करे, और फॉर्चुनेट यानी कि उसकी किस्मत थी, यानी कि वो ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा लक था, तो वो लकी थी एक तरह से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर सही, फॉर्चुनेट। फोर्थ वन इज राइट। अभी हमें इसमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड टू द विलिंगनेस ऑफ बायर्स टू पे मोर फॉर इट, यानी कि जो लॉन्च है स्मॉल इलेक्ट्रिक कार की, किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगी जो बायर्स हैं, यानी कि जो खरीदने वाले हैं, क्या वो इसके लिए ज़्यादा कीमत दे सकते हैं, इस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, आपको बता दूं जो हमारी प्रपोजिशन होती है डिपेंड, उसके साथ जो मतलब डिपेंड होता है, जो उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होती है वो टू नहीं यूज़ होती बल्कि ऑन यूज़ होती है, यानी कि डिपेंड ऑन द विलिंगनेस। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ द बायर्स। ठीक है, आगे हमारा कॉम्प्रीहेंशन यानी कि क्लोज टेस्ट। चलिए इसे पढ़ लेते हैं।
चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोर्क। पोर्क क्या होता है, जो कि मतलब पिग होता है ना, उनका जो मीट होता है उसे हम पोर्क बोलते हैं। बट इट डैश अ बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट। बट चाइना क्या कर रहा है इस टाइम, एक बिग प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब उसे बिग प्रॉब्लम है इस समय। देयर इज़ एन एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है कि जब कोई बीमारी है, एपिडेमिक हम बीमारी को बोलते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फैल जाए, यानी कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हो जाए, इसे फैल जाए। जैसे कि पहले जो चाइना वायरस था, यानी कि जो कोरोना वायरस था, वो पहले चाइना के वुहान शहर में फैला था, तब वो क्या था, एक एपिडेमिक था। बट जैसे जैसे वो सारे देशों में फैलता गया तो वो बन गया, तो क्या बन गया, पेंडेमिक बन गया, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाए तो वो पेंडेमिक बन जाती है। तो एपिडेमिक था, एक तरह का एपिडेमिक बन चुका था, एंड दैट इज़ किलिंग द इट्स पिग। वो क्या था, उसके पिग्स को, जो सूर थे, उनको मार रहा था। द वायरस वॉज फर्स्ट डैश। जो वायरस था पहले समय क्या किया गया था, इन अगस्त लास्ट ईयर में। बट 1 मिलियन पिग्स, 1 मिलियन मतलब 10 लाख पिग्स मर गए हैं अब तक, ठीक है। इट इज़ अ डैश वायरस, ये क्या वायरस है। एंड व्हेन अ पिग कैचेस इट, इट डाइस। जब एक पिग को ये हो जाता है, ये वायरस बीमारी हो जाती है, तब वो मर जाता है। चाइना थिंक्स दैट 1/3 ऑफ इट, यानी कि चाइना क्या सोचता है कि जो इसके 1/3 पिग हैं आर गोइंग टू डाई बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि 1/3 पिग हैं वो इस साल तक मर जाएंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फेस्ड, वॉज फेसिंग और फेस इज़ फेसिंग। हमें यहाँ पे सेंटेंस की टेंस देखना है। तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यहाँ पे देखिए आप, जो हमारा सेंटेंस है ये है प्रेजेंट में, यानी कि जो वर्ब आएगी, जो हमारा आएगी वो भी प्रेजेंट में आएगी। तो फेस्ड आप काट दीजिए क्योंकि ये चला गया सिंपल पास्ट में। वॉज फेसिंग नहीं आएगा, फेस भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये फेस अभी कर रहा है, बट इट इज़ फेसिंग एट द मोमेंट है, इसलिए यहाँ पे हमारा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इज़ फेसिंग इज द राइट आंसर। इज़ फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट। आगे, देयर इज़ एन एपिडेमिक, ठीक है ना, विच इज़ किलिंग। यहाँ पे विच क्यों आएगा, क्योंकि देखिए जो हमारा जो एपिडेमिक है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, यानी कि है तो ये सब्जेक्ट है, बट क्या है, एक तरह नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम हूँ तो नहीं वर्त सकते, ना ही वट और ना ही हूँ। तो हमारा जो सही कंटेक्स्ट बैठेगा इसमें फिट, वो बैठेगा विच। देयर इज़ एन एपिडेमिक विच इज़ किलिंग इट्स पिग्स, ठीक है। आगे, द वायरस वॉज फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे एक मिस हो गया, तो ये रहा हमारा थर्ड वन। तो द वायरस वॉज फर्स्ट, वायरस क्या, देखो वायरस सर्च तो नहीं करेंगे हम कि सर ढूंढेंगे उसको बैठ के, हम वायरस को सीख भी नहीं सकते, और ना ही वायरस इन्वेंट होता है। इन्वेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम कोई नई चीज़ इन्वेंट कर लें तो वो इन्वेंट नहीं होता है, ठीक है ना। हमने जो वायरस है वो वायरस पहले से था, हमने उसे नया नहीं बनाया खुद, वो खुद ही हमारी धरती में मौजूद था, हमने उसे क्या किया, हमने उसे क्या कर लिया, डिस्कवर कर लिया, यानी कि ढूंढ लिया उसे हमने। तो हमारा थर्ड वन में आ जाएगा डिस्कवर्ड, ठीक है। आगे हमारा फोर्थ वन, द वायरस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अगस्त लास्ट ईयर बट 1 मिलियन पिग्स हैव डाइड बाय नाउ। इट इज़ डैश ऑफ वायरस। क्या तरह का वायरस है, वायलेंट होता है, कि जो चीज़ आप वायलेंट आप समझती होगी, यानी कि जो चीज़ मतलब लड़ाई वगैरह पैदा करें, तो वायरस कोई लड़ाई वाला पैदा करने हो सकता, वायरस कोई क्रूअल भी नहीं हो सकता, ठीक है, ना ही वायरस ब्लडी हो सकता है। वायरस क्या होता है, डेडली हो सकता है, यानी कि ऐसा वायरस जो जान ले सके किसी की, उसे हम डेडली वायरस बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, डेडली वायरस। एंड व्हेन अ पिग कैचेस इट डाइस, ठीक है। चाइना थिंक्स दैट 1/3 ऑफ इट्स, यानी कि जो चाइना है वो क्या सोचता है, अभी देखिए चाइना की जगह हमें प्रनाउन यूज़ करना है, तो अब याद रखिए अगर हम किसी कंट्री के साथ प्रनाउन यूज़ करते हैं तो वो हमेशा होता है इट्स, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हमें सिनोनिम बताना है 45 का। 45 का मतलब क्या होता है कि जैसे राजा महाराजा किले बनाते थे, फोर्ट बनाते थे, तो किसके लिए बनाते थे, अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई भी बाहर की सेना उनके अंदर आके ना उसके घुस सके, ठीक है। तो 45 मतलब यानी कि अपने आप को सिक्योर कर लेना, अपने आप को सुरक्षित कर लेना। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सिक्योर। हार्म होता है खुद को नुकसान पहुंचाना, लूजन मतलब ढीला कर देना, नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर करना कोई चीज़ को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सिक्योर। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन मी हियर। थैंक यू।